दोस्तों, राजनीति में जो बातें खुलकर नहीं कही जाती, इशारों इशारों में कही जाती हैं। वसुंधरा राजे सिंधिया, जिनकी राजनीति का फुल स्टॉप माना जा रहा था कि राजस्थान में जिस तरह से मोदी और अमित शाह ने चुनाव में सिंधिया को, वसुंधरा राजे को एक तरह से साइडलाइन किया और उनको साइडलाइन करने के बाद नए सीएम की पर्ची भी उन्हीं को थमा दी। बेचारी बड़ी हैरान हो गई नए सीएम का नाम सुनकर। इसके अलावा दोस्तों, लोकसभा चुनाव में भी वसुंधरा राजे ने अपने आप को एक तरह से सीमित रखा। मतलब बीजेपी ने वसुंधरा राजे को दिखा दिया कि वो उनके चुनाव विधानसभा में चुनाव जीत सकती है, लेकिन लोकसभा में वसुंधरा का घर बैठ जाना बीजेपी को भारी पड़ा। नतीजे ऐसे थे कि बीजेपी की जीती हुई सीटें कांग्रेस ने उससे छीन ली और शायद यही स्थितियां जब बदली तो वसुंधरा भी बदली बदली दिखने लगी। दोस्तों, वो वसुंधरा जिनको साइडलाइन करके पार्टी आलाकमान एक तरह से समझ रहा था कि राजस्थान में अब उनकी राजनीति का दी एंड हो गया है, अब इशारों इशारों में न जाने किसके अहंकार के टूटने की बात कर रही हैं। दोस्तों, एक कार्यक्रम में शामिल हुई वसुंधरा राजे सिंधिया, लेकिन उन्होंने जो बात बोली वो सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बन गई। उन्होंने कहा, काश ऐसी बारिश आए जिसमें अहम डूब जाए, मतभेद के किले ढह जाएं, घमंड चूर चूर हो जाए, गुस्से के पहाड़ पिघल जाएं, नफरत हमेशा के लिए दफन हो जाए और सब के सब मैं से हम हो जाएं। दोस्तों, पूर्व सीएम ने जब से इस तरह की बातें बोली तब से चर्चाएं गर्म हो गई कि किसके अहंकार के, किसके घमंड के टूटने की प्रार्थना कर रही हैं वसुंधरा राजे। यही नहीं, इसी कार्यक्रम में उन्होंने एक बात और बोली जिसको लेकर भी काफ़ी बयानबाजी हो रही है। दरअसल वसुंधरा ने इस कार्यक्रम में कहा, खुद जियो और दूसरों को जीने मत दो, ये आजकल का रवैया हो गया है। आप जो बोओगे उसी फल को आगे भोगोगे। या मैं फिर कह रही हूँ कि कार्यक्रम में वो इंसानियत और मानवता के बारे में बात कर रही थी, लेकिन आपको तो पता ही है राजनेता कोई ऐसे ही कोई बात थोड़ी बोल देता है। इतनी परम ज्ञान की बातें चुनाव के दौरान तो नहीं बोली वसुंधरा ने, ना राजस्थान चुनाव के दौरान, ना लोकसभा चुनाव के दौरान। लेकिन अब बीजेपी के अंदर हालात बदल गए हैं। बस अभी तो आप देखते जाइए दोस्तों, अगर विधानसभा चुनाव में बैक टू बैक बीजेपी की हार होती है तो ये जो बातें इशारों इशारों में हो रही है ना, खुल कर होंगी। हो सकता है कि बैठकें बुलाने की मांग कर दी जाए, क्योंकि सरकार बन गई लेकिन अब तक बीजेपी संसदीय दल की बैठक नहीं बुलाई गई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जिस तरह की बयानबाजी वसुंधरा खुलकर कर रही हैं, क्या अब वो एक तरह से आर पार के मूड में है? हिम्मत कर पाएंगी वो जो अब तक नहीं कर पाई हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।